हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और फिबोनाची स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को जोड़ के एक बहुत ही वंडरफुल फिबोनाची स्ट्रेटजी मैंने बनाई है और जो वंडरफुली काम करती है। इंट्राडे से स्विंग और पोजिशनल तक आप उससे उसका हेल्प ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उसी स्ट्रेटजी के बारे में 5 वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि बेस्ड होंगे टोटली ऑन फिबोनाची सीक्वेंस एंड फिबोनाची रेशियोज। सो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो जो स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा है वो जस्ट एक फ्रेमवर्क है स्ट्रेटजी का कि हमें 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है, 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ में आरएसआई की सेटिंग्स हमें 60-40 और 61-38 आप जैसे आपका मन करे वो आपको रख सकते हो, नॉट ए बिग डील। ये सेटिंग बनेगी जब 38 या 40 पे सपोर्ट लेगी तो हमारा बाइंग एरिया होगा अगर मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रही है। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हैं। मैं हर रोज डेली टाइम इंट्राडे के लिए एनालिसिस करता हूं 2 मिनट और 5 मिनट का कंबाइंड चार्ट यूज करके। आवरली के लिए हम स्टॉक ऑप्शंस का यूज करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम का, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हो पाती। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए डेली और वीकली टाइम फ्रेम का यूज होता है, और आवरली का और स्मॉल टाइम फ्रेम का हम ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। सो प्राइस ऊपर जाएगा और फिर रिट्रेसमेंट होगा, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा इसमें। और मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी एक एडिशनल टिप बताऊंगा इस स्ट्रेटजी में कि कैसे इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट इनबिल्ट है, फिबोनाची टाइम जोन्स इनबिल्ट हैं, आरएसआई की सेटिंग्स जो है 61-38 वो भी फिबोनाची रेशियोज हैं, 89 इज ए फिबोनाची सीक्वेंस नंबर, और देयर इज वन अनदर थिंग विच इज आरएसआई जो 14 पीरियड का जो हम यूज करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स होते हैं उनकी जो सेटिंग्स होती है वो 14 डेज के पीरियड की होती है, या मल्टीपल ऑफ 14 में भी 7 की होती है, क्योंकि जो लूनार साइकिल होती है वो 14 डेज का होता है, इसलिए उनकी सेटिंग्स 14 डेज या 14 वीक्स या 14 आवर्स की रखी जाती है। सो आई होप कि ये 5 चीज़ें इनको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही 5 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और इन पांचों का कॉम्बिनेशन जब एक ही स्ट्रेटजी में मिलता है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, और लोग यूज भी करते हैं। खास करके ऑप्शन बाइंग के लिए फिबोनाची का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो ये सिंपली स्ट्रेटजी है। जब भी मूविंग एवरेज अपना फॉलिंग होगा ऐसे करके, और जब भी प्राइस नीचे आएगा फिर इसमें रिट्रेसमेंट होगा, तो हम आरएसआई को देखेंगे, और आरएसआई भी यहाँ पे अगर 60 या 61 पे रजिस्ट कर रहा होगा, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी जो यहाँ पे बनी हुई है, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। और वंडरफुली मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि जो ये प्राइस यहाँ पे आएगा और फिर जो रिट्रेस करेगा, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है 50 से 61% की जो जोन होती है वही बनेगी, और वो इस स्ट्रेटजी में इनबिल्ट है। सो ये कोइंसिडेंस है कि 61 का रेजिस्टेंस भी साथ ही मिलेगा, 89 ये में मूविंग एवरेज जो है इसका भी रेजिस्टेंस साथ ही मिलेगा, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी जो जोन होगा 50 to 61 जो कि बहुत पावरफुल जोन होता है वो भी साथ ही मिलेगा। सो जब इतनी सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, सो आई होप कि जो बिलीफ होता है आपके सिस्टम में स्ट्रेटजी में वो बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगा, अगर आप बहुत रिजर्व नंबर भी रखोगे, मतलब आउट ऑफ 100 अगर 40 to 45% भी काम करता है, तो इसमें जो टारगेट होता है वो बड़ा मिलता है, तो आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट में रहोगे। सो ये हमारी स्ट्रेटजी है, और ये निफ्टी का चार्ट है। ये मैंने कब से कब तक खोला, ये 2000 का चार्ट खोला हुआ है, और इससे आगे का हम वीकली टाइम फ्रेम है देख लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट ए मिनट। सो जो मैंने दिखाया है यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है। यहाँ पे क्या कि जब मूविंग एवरेज राइजिंग होती है तो हम ऐसा कुछ सेटअप देखेंगे। ये जो सेटअप मिला 38 के आसपास के एरिया का सपोर्ट है, और बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल बना। तो इस कैंडल ने हमें जो है अच्छी एंट्री दी, और ये वीकली कैंडल है, वीकली 4-5 ग्रीन कैंडल मिलती हैं तो बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, उसको छोटा मत माना। और इसी मूव को हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके छोटे स्टॉप लॉस के हाथ भी पकड़ सकते हैं, जो कि एक बड़ी मूव है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि ये देखिए मूविंग एवरेज राइजिंग है, लेकिन फिर भी प्राइस 61 पे रेजिस्टेंस, और फाइनली 61 पे रेजिस्टेंस थर्ड टाइम। सो इसका मतलब क्या है कि रेंज शिफ्ट हो गई है, और रेंज शिफ्ट
की जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको उसमें देखना चाहिए, और अगर आप उसको देख के अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कब अप ट्रेंड में था, कब साइडवेज है और कब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप देख लेना। और यहाँ पे फाइनली हमारा रेंज शिफ्ट हो गया, और देखो ये लोअर लो बना है, यहाँ पे लोअर लो बना है और ये भी लोअर लो बना है। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो टॉप बना था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टॉप बना था वहाँ तक का प्राइस हमने ले लिया, और ये जो बॉटम बना था, ये जो पूरा जो मुंह था, ये हमने ले लिया। अब देखिए 61 का रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 61 का रेजिस्टेंस है, और ये जो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट हुई है, ये देखिए ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक का, ये 50 से 61 का जोन है, और इसी जोन के अंदर प्राइस ने रजिस्ट किया। इसी जोन के अंदर ये पहला रेड कैंडल बना, यहीं के यहीं आप एंट्री ले सकते हो, को डबल कंफर्मेशन मिल गया है। ठीक है, सो इसी स्ट्रेटजी में RSI के इंडिकेटर ने भी हमें कंफर्मेशन दिया, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने भी हमें कंफर्मेशन दिया। तो चलिए अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटअप भी बहुत ही वंडरफुल है। RSI 38 एरिया का सपोर्ट 1 कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज का सपोर्ट 2nd कंफर्मेशन, और अब मैं आपको 3rd कंफर्मेशन फिबोनाची के दिखा देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली कहाँ पे प्राइस ने आके सपोर्ट दिया, इसी जोन के अंदर। ये 61 की लाइन है, 61 का जो रेशियो है 61.2 का, और ये 50% का रिट्रेसमेंट है। एग्जैक्टली 50 से 61% के बीच में प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो ट्रिपल कंफर्मेशन हमारे पास हो गया। RSI 38 एरिया का सपोर्ट, मूविंग एवरेज राइजिंग 89 जो कि एक फिबोनाची सीक्वेंस का नंबर है उसका सपोर्ट, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एग्जैक्ट 50 टू 61 का सपोर्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ट्रिपल कंफर्मेशन मिलने के बाद बहुत ही तगड़ा मार्केट का मूवमेंट हो, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे होगा, लेकिन इन जनरल आपको ऐसा ही मिलेगा, और जहाँ पे ऐसा मिले वही सेटअप हमें लेना है। और उसके बाद इतना कंफर्मेशन होने के बाद अब हिम्मत होनी चाहिए एग्जीक्यूट करने की, दैट्स इट। तो ऐसे ही आगे आप भी चार्ट को मार्क कर सकते हैं, और इसी फिबोनाची के बेस पे हम टारगेट भी निकाल सकते हैं, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट टारगेट्स निकाले जाते हैं फ्यूचर के। देयर इज नो अनदर वे देन फिबोनाची। फिबोनाची, टाइम जोन्स, टाइम साइकिल, फिबोनाची स्पाइरल, फिबोनाची एक्सटेंशन, यही तरीके हैं, इन्हीं से टारगेट निकाले जाते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, और इनफैक्ट वैसे भी बना दूंगा, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखना कि जो 5 में इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, वो आपको देखनी है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में भी टारगेट्स कैसे निकालने उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ऐसा हर जगह, ये देखिए 38 का सपोर्ट, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट, और इसका भी रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो वही 50% मैक्सिमम मिलेगा। कभी कभी 38 मिलेगा, कभी 78 मिलेगा, लेकिन हमें 50% टू 61% की जो जोन है 10% की, उस जोन के अंदर ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ही हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप इस पूरा इसको देख सकते हैं निफ्टी को, और तो चलिए इतना ही स्ट्रेटजी के लिए। और यहाँ पे भी आप लगा के देख सकते हैं, एग्जैक्टली जो मैंने बताया वही 50% वाला रिट्रेसमेंट मिलेगा। एक लो को पकड़ना है, एक हाई को पकड़ना है, और फिर जितना भी रिट्रेसमेंट हुआ है वो अपने आप आपको दिख जाएगा। सेटिंग्स में 23%, 38%, 78% को हटा देना है, सिर्फ 50% और 61% रखना है। अगर ये इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग कैसे चेंज करनी है, तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा, क्योंकि हम फिबोनाची के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।